अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन एक सेपरेशन प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिफरेंट जो है केमिकल सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। किस बेस पे करते हैं? हम कोई भी मिक्सचर है सब्सटेंसेस का, हमने उन सब जो उसके कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट करना है। उसके लिए हम उस मिक्सचर को बॉईल करेंगे, बॉयल से भी ज़्यादा उसको हीट देंगे। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा उसकी हीट जाएगी, उसके कंपोनेंट्स जो है वो वॉलेटाइल मतलब वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे तो उनकी सेपरेशन हो जाएगी और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। इसके लिए ये प्रेटिस यूज़ होता है। सबसे पहले नीचे एक राउंड बॉटम फ्लास्क होती है, फ्लास्क के ऊपर यहाँ पे एक टेम्परेचर थर्मोमीटर अटैच होता है जिससे हमने टेम्परेचर मेजर करना है। ये है राउंड बॉटम फ्लास्क। इसमें हमने कोई भी कंपोनेंट जो भी हमने मिक्सचर डालना है वो डाल दिया। फिर इसके साथ कंडेंसर अटैच होता है और कंडेंसर आगे सेपरेटिंग फनल के साथ, सेपरेटिंग फ्लास्क के साथ अटैच होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर जो मटेरियल था हमने वो डाल दिया और नीचे जो है हमने कोई भी हीट का सोर्स रख दिया जहाँ से हीट मिलेगी सॉल्यूशन को। जैसे हम हीट ऑन करेंगे ये जो मिक्सचर है बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। बॉयल से ज़्यादा जब इसका टेम्परेचर जाएगा तो इसके वेपर्स यहाँ से उड़ के ऊपर की तरफ जाएंगे और इस तरफ आएंगे। ये है कंडेंसर। जैसे वेपर्स कंडेंसर में आएंगे, कंडेंसर का क्या काम होता है? कंडेंसर में जो वेपर्स हैं उनको दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। कंडेंस मतलब किसी भी चीज़ को कंडेंस इकट्ठा कर देना, मतलब वेपर्स जो हैं वो दोबारा से लिक्विड में यहाँ पे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही कंडेंसर में आएंगे लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट होंगे और यहाँ पे सेपरेटिंग फ्लास्क के अंदर इकट्ठे होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें एंड में सेपरेशन वाला जो भी लिक्विड है वो मिल जाएगा। जो डिस्टिलेशन में ये मेन अपरेटस है। सबसे पहले एक राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसमें हमने मिक्सचर डाल रहे हैं, उसके नीचे हमने कोई भी हीट सोर्स दे देना है। फिर जैसे ही हीट मिलेगी मिक्सचर बॉयल होगा। बॉयल होने के बाद उसके वेपर्स लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होकर वेपर्स ऊपर की तरफ जाएंगे। वेपर्स जब इधर कंडेंसर में आएंगे तो वो वेपर से लिक्विड में दोबारा कंडेंस हो जाएंगे और कंडेंसर से जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो लिक्विड एंड में यहाँ पे सेपरेटिंग फ्लास्क में वापस आ जाएगा। ये मेन ऑपरेटर्स है और इसमें ऊपर थर्मामीटर आपकी मर्जी है। अगर हमने टेम्परेचर मेजर करना है तो हम यहाँ से थर्मामीटर इसमें एंटर करेंगे और अपना जो है टेम्परेचर मेजर कर देंगे। लास्ट में हम यहाँ से जो है अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है वो रिमूव कर लेंगे जो हमें लास्ट में चाहिए था। इस तरह से ये जो डिस्टिलेशन है, एक तो इससे कंपोनेंट्स भी सेपरेट होते हैं, दूसरा कि किसी भी चीज़ को प्योरीफाई भी कर सकते हैं। प्योरीफाई कैसे करेंगे? जब हम किसी भी मिक्सचर को या किसी भी कंपोनेंट किसी भी सब्सटेंस को हीट अप करेंगे वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, कंडेंसर से लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट होंगे और सेपरेटिंग फ्लास्क में आ जाएंगे। तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ कह रहे हैं वो इस राउंड बॉटम फ्लास्क में रह जाएंगी और हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेपरेटिंग फ्लास्क में आ जाएगा। मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है प्यूरिफाइड फॉर्म में हमें रिसीव हो जाएगा। इस तरह से ये एक सेपरेशन मेथड भी है, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं और किसी भी मिक्सचर की कोई भी कंपोनेंट, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसको प्योरीफाई करने के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज इसकी आगे फर्दर 4 जो हैं वो टाइप्स हैं। सिंपल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, स्टीम डिस्टिलेशन है एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन। आज हमने सिर्फ सिंपल
जो है सिंपल डिस्टिलेशन वो पढ़ना है। सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है? सिंपल डिस्टिलेशन में हमने किसी भी जो है लिक्विड के अंदर से सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करना है। सिंपल, जैसे मैंने अभी बताया, कोई भी लिक्विड है, कोई भी मिक्स्ड है, कोई भी लिक्विड है, उसके अंदर सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं, वो हमने इसमें एंटर कर दिया यहाँ पे राउंड बॉटम क्लास में। उसके साथ हमने बाकी ऑपरेटर से अटैच कर दिया। जैसे ये मिक्सचर बॉयल होगा, बॉयल होने के बाद जो भी लिक्विड है जो हम प्योर करना चाह रहे हैं, लिक्विड यहाँ से बॉयल होके ऊपर वेपर्स में कन्वर्ट होगा। वेपर्स जो है कंडेंसर में आएंगे, कंडेंसर से दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। वो जो लिक्विड फाइनल है, जो प्यूरिफाइड फॉर्म है, वो हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगा सेपरेटिंग फ्लास्क में। तो जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो राउंड बॉटम फ्लास्क में रह जाएंगी और हमारा प्योरीफाइड प्रोडक्ट हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। इस तरह से ये सिंपल डिस्टिलेशन क्या है? सिंपल डिस्टिलेशन में सिंपल हमने किसी भी लिक्विड को सॉलिड इम्प्योरिटी से सेपरेट करना है। इम्प्योरिटीज राउंड बॉटम फ्लास्क में रह जाएंगी और हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो सेपरेटिंग फ्लास्क में आ जाएगा। आगे हम रीडिंग। डिस्टिलेशन, इट इज़ द मेथड विच इज़ यूज टू सेपरेट डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोलेटिलिटीज। ये एक मेथड है जिसके अंदर हमने डिफरेंट जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनको सेपरेट करना है। किस बेस पे करना है? उनकी वोलेटिलिटीज, मतलब उनकी टेंडेंसी कि वो वेपर्स में कब कन्वर्ट होते हैं। जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो एक टेम्परेचर पे वेपर्स में नहीं कन्वर्ट होते हैं। सबका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, डिफरेंट उनका जो है टेम्परेचर होता है जिसमें उन्होंने वेपर्स में कन्वर्ट होना होता है। It is a purification as well as separation process in which a chemical substance is boiled up to their boiling point. ये एक सेपरेशन प्योरीफिकेशन मेथड भी है और सेपरेशन मेथड मतलब हम किसी भी चीज़ को प्योरीफाई भी कर सकते हैं, उस किसी भी केमिकल सब्सटेंस को के कंपोनेंट्स को सेपरेट भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना होगा? हमने बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा उसको बॉयल करना है अंटिल इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर, जब तक कि वो वेपर्स में कन्वर्ट ना हो जाए। देन द कंडेंसर इज अटैच्ड टू द डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसके साथ कंडेंसर अटैच है, इज अटैच टू द विच कंडेंस बैक देयर दीज वेपर्स इनटू लिक्विड अगेन, जिसकी वजह से जो भी वेपर्स यहाँ पर आए थे वो वेपर्स दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो फाइनल लिक्विड है वो प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ सेपरेटिंग फ्लास्क में रिसीव हो जाएगा और हम यहाँ से उसको ले लेंगे। टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन: सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस यूज टू एलिमिनेट सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ लिक्विड। इसमें सिंपल क्या है? हमने किसी भी लिक्विड के अंदर से सॉलिड जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको सेपरेट कर लेना है और लास्ट में हमें जो है प्योरीफाइड लिक्विड मिल जाएगा। सिंपल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस यूज टू प्योरीफाई लिक्विड्स बाय ब्रिंगिंग देम टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या करना है? हमने लिक्विड को बॉयल करना इतना कि बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट तक हमने उसको बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा हम बॉयल, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे सिर्फ वो कोई भी लिक्विड जो है वो बॉयल होता है और बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा जब उसको हीट मिलती है तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन कलेक्टिंग एंड कंडेंसिंग बैड देयर वेपर्स इनटू लिक्विड। फिर हमने उसको कलेक्ट करना है, यहाँ कंडेंसिंग में वेपर्स आएंगे और दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होंगे और फिर यहाँ पे जो हमें लिक्विड मिलेगा उसको हमने सेपरेट कर लेना यहाँ तक। और डिस्टिलेशन की इसमें फर्स्ट 3 डेफिनेशंस दी हुई हैं। जो सेकंड वाली है उसमें थोड़ा जो है प्रोसीजर को थोड़ा फुल बताया हुआ है कि क्या क्या प्रोसेस है। फर्स्ट में तो सिर्फ उसको ये बताया हुआ है कि केमिकल सब्सटेंसेस को हम सेपरेट करते हैं, लेकिन जो सेकंड डेफिनेशन है उसमें थोड़ा जो है प्रोसेस को थोड़ा जो है एक्सटेंड करके बताया हुआ है कि इसमें क्या करते हैं, किस किस तरह स्टेप वाइज बताया हुआ है। तो अगर आप लोग सेकंड वाली डेफिनेशन याद कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ओके, अल्लाह हाफिज़।